हेलो एवरीवन। च्यवनप्राश, दशमूलारिष्ट जैसी आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर प्रयोग किया जाने वाला पौधा जिसे कि काकड़ा सिंगी, कर्कट सिंगी या शिकारी के नाम से भी जानते हैं, वो एक बेसिकली एक कीड़े के द्वारा बनाया हुआ घर होता है, लेकिन जो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। श्वास, कास, खांसी, जुखाम, दमा, अतिसार के रोगियों के लिए, दस्तों के रोगियों में यह बहुत उपयोगी होता है। आज हम जानेंगे कि कीड़ों के द्वारा बनाए गए यह अद्भुत घर बहुत सारा औषधीय गुण लिए होता है। किस बीमारी में हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिस्टेसिया इंटीग्रीमिया नामक यह पौधे में, जिसे कि कर्कट सिंगी या काकड़ा सिंगी के नाम से जाना जाता है, हिमालय के रीजन में मिलने वाला एक पौधा होता है। उसके ऊपर यह लगता है, आखिरी की ब्रांचेस जो होती हैं, आखिरी की टहनियों के छोर पे ये जो कीट होता है, कीड़ा होता है, एफिस होता है, यह घर बनाता है। उसी घर के अंदर एक सींग जैसी आकृति बन जाती है, जिसे काकड़ा सिंगी, कर्कट अर्थात केकड़ा बोलते हैं जिसे आम भाषा में। उसकी सींग के जैसी यह रचना होती है, तो उसमें यह मिलता है। ये पौधा जो है लंबा होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं चमकीली हरे रंग की पत्तियां होती हैं। पत्तियों के से ही ये रस चूसते हैं कीड़े, और फिर वो अपना ये शेल, गॉल जिसे बोलते हैं, वो बनाते हैं। और उसको जब हम अंदर से तोड़ते हैं तो अंदर हमें जो कीड़े के जो मृत अवशेष होते हैं वो इसमें मिलते हैं। ये काकड़ा सिंगी नाम का जो यह घर होता है, यह औषधियों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यह कषाय तिक्त रस वाला होता है, थोड़ा कसैले रस वाला होता है, इसीलिए दस्तों में यह काफ़ी उपयोगी होता है। इस पौधे पे लाल रंग के फल और फूल आते हैं, और जो श्रृंगाकार आकृति होती है यह 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इस सींग को तोड़ने पर इसके अंदर से सफ़ेद जालानुमा जो है आकृतियां निकलती हैं, और इसमें से एक विशेष गंध आती है। श्वास कास के रोगियों में, खांसी जुखाम के रोगियों में काकड़ा सिंगी बहुत उपयोगी होती है। इसका 1 से 2 ग्राम पाउडर जो होता है, सिंगाकार आकृति का पाउडर, शहद मिलाकर दिया जाता है, खांसी जुखाम में उपयोगी है। इसीलिए च्यवनप्राश जैसी जो औषधियाँ हैं या श्रृंग आदि चूर्ण है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। भृततालिश आदि चूर्ण जो खांसी में प्रयोग किया जाता है, उसमें भी जो है काकड़ा सिंगी का, कर्कट सिंगी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमारे श्वसन तंत्र के लिए, हमारी सांस की प्रक्रिया के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे जो लंग्स हैं उनको यह ताकत देता है। बंद जो नलिकाएं होती हैं उनको यह खोल देता है। बढ़े हुए कफ को पिघला देता है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म स्वभाव की होती है। तो यह काफ़ी ही अच्छा औषधीय पौधा रहता है, जिसके औषधीय गुण काफ़ी ज़्यादा हैं। दमा के रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। जिनको क्रोनिक अस्थमा की दिक्कत है, दमा की दिक्कत है, ऐसे में 1 से 2 ग्राम जो काकड़ा सिंगी का पाउडर होता है उसको 500 मिलीग्राम जो मायाफल के पाउडर के साथ मिलाकर, शहद मिलाकर चटाया जाता है। लगातार प्रयोग से देखा जाता है जिनको पुराने दमे की दिक्कत है, बलगम की दिक्कत है, सांस रुक रुक के आता है, उसमें भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इवन यह बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। बच्चों को होने वाले खांसी जुखाम और इवन बुखार में भी जो प्रयोग किया जाता है, बच्चों की सभी प्रकार की बीमारियों में बाल चतुभद्र चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसका एक मुख्य घटक काकड़ा सिंगी रहता है। तो यह बच्चों की सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं, खांसी जुखाम बुखार, उसमें उपयोगी है। यह शरीर के अंदर टेम्परेचर को भी कम करता है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बुखार को कम करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसीलिए काकड़ा सिंगी का प्रयोग बच्चों में होने वाले बुखार में भी इसको थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर चटाया जाता है, काफ़ी उपयोगी है। गला खराब हो तो काली मिर्च और काकड़ा सिंगी का पाउडर बनाकर गरारे करे जाते हैं। उससे देखा जाता है गले में अगर खराब है, टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होती है, उसको भी यह दूर करता है। तो गला खराब हो, आपकी आवाज़ बैठ गई हो, उसमें भी अगर काकड़ा सिंगी के काढ़े से गरारे किए जाते हैं, मुंह में थोड़ी देर
भर के रखा जाता है। देखा जाता है बलगम को यह पिघला देता है। टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत है, गले में खरखराहट है, उसको यह दूर करता है। इसके अंदर कषाय रस होने के कारण, कसैला रस होने के कारण स्तंभन की प्रॉपर्टीज हैं, दस्तों में उपयोगी है। ऐसे में 2 ग्राम जो काकड़ा सिंगी का पाउडर है, 1 ग्राम आप बेलगिरी के पाउडर के साथ मिला के अगर लेते हैं, उससे देखा जाता है कि यह जो दस्तों को रोकता है और हाजमे के लिए दुरुस्त करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। विचर्चिका की दिक्कत है, खुजली रहती है, ऐसे में भी यह उपयोगी होता है। काकड़ा सिंगी का लेप शहद मिलाकर अगर दाद खारिश खुजली में किया जाता है तो यह काफ़ी लाभ देता है। यह शरीर में शुक्राणुओं की भी वृद्धि करती है, इसलिए इनफर्टिलिटी के मरीज जो होते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। जब पेड़ पर नया लगता है तो यह जो कीड़ों के द्वारा बनाया गया घर हरे रंग का होता है। जैसे जैसे सूखता जाता है यह बादामी से काले रंग का होता है। काले रंग का पूरा पका हुआ ज़्यादा औषधीय गुण लिए होता है। इसको इकट्ठा करके इसी का औषध रूप में सुखा के उपयोग किया जाता है। बिच्छू और सर्प के विष को, सांप के विष को उतारने में भी जो लोकल लोग होते हैं, जो हिमालयन रीजन में रहते हैं, वो इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं। मसूड़ों से खून आता है, स्कर्वी की दिक्कत होती है या दांतों में दर्द रहता है, ऐसे में भी काकड़ा सिंगी के जो गरारे किए जाते हैं, इसके पाउडर को उबाल के काढ़ा बना के गरारे किए जाते हैं। कुछ देर तक अगर मुंह में भर के रखा जाता है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मसूड़ों को मजबूती देता है, उनसे आने वाला खून इससे कम हो जाता है। इसमें मौजूद टैनिन के कारण इसकी स्तंभन की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण यह घृणी के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें वोलेटाइल ऑयल्स मौजूद होते हैं, इसी कारण इस पौधे में से सुगंध आती है। तो च्यवनप्राश जैसी सुगंधित जो द्रव्य है उसमें प्रयोग किए जाते हैं, जो खांसी जुकाम में उपयोगी है। तो इसमें मौजूद वोलेटाइल ऑयल्स के कारण यह बहुत सारी जो है श्वसन तंत्र की औषधियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो यह एक बहुत अद्भुत औषधीय पौधा है जो कि बहुत सारे औषधीय गुणों को लिए होता है और बहुत हमारी प्रकृति की देन है कि एक कीड़े का घर जो होता है वो इतने सारे औषधीय गुणों को लिए होता है। एक पौधे पे ये मिलने वाला, पर इसमें यह बहुत रेयर प्लांट है, इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा आ रही है। आजकल हर्ड के ऊपर भी इसी प्रकार एक कीड़ा है वो घर बनाता है, वो भी मार्केट में इसकी मिलावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका घर भी इसी तरह। रूस सक्सेडिना नामक एक पौधा है, उस पर भी ऐसा ही कीड़ों के द्वारा घर बनाया जाता है, वो भी मिलावट के अंदर बाजार में मिल रहा है। तो अगर हमें सही आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान होगी तो हम पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। ओरिजिनल जो काकड़ा सिंगी होता है उसमें से एक सुगंध आती है जो कि हर्ड और उस अन्य जो प्रजाति से मिलने वाले कीड़ों के घर में नहीं मिलती। इसके अलावा जो ओरिजिनल होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, इसीलिए इसको वक्रा भी कहा गया है। अन्य पौधे पर मिलने वाली वो शिंगाकृति जो रचना होती है, घर होता है, वो गोल होता है। तो हम अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके थ्रू पहचान सकते हैं कि यह हमारी असली जड़ी बूटी है या मिलावट है। ये इतने औषधीय गुण लिए हुए हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम इसको ज़्यादा मात्रा में यूज करें, क्योंकि यह गर्म प्रकृति का होता है। कई बार नक्सीर आ सकती है, बवासीर, स्पेशली खूनी बवासीर के रोगियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए यह ज़्यादा प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसका सही मात्रा में प्रयोग करें तो हम बहुत सारे औषधीय गुणों से इसे युक्त होकर इसको अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की स्वास्थ्य चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक जानकारियाँ पहुँच पाएँ। इसी प्रकार की और भी जड़ी बूटियों और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।